ये है नथिंग फोन 3a का बॉक्स एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। और अभी तक आपने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की अनबॉक्सिंग देखी है उससे डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है। और क्या चीज डिफरेंट देखने को मिलने वाली है वो आप वीडियो में आगे जानेंगे। अब ये फोन मैंने खुद से खरीदा है तो इसकी बहुत सारी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उसका रिव्यू भी देने वाला हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म में कि आखिर ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो अभी चलते हैं अनबॉक्सिंग के अंदर। तो ये है नथिंग फोन 3a का बॉक्स एंड आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये बॉक्स एक्चुअली में ब्लैक कलर का है और यहाँ पे नथिंग लिखा हुआ है, फोन 3a लिखा हुआ है। एंड फोन सच बताऊं तो ये बॉक्स ऑलरेडी एक बार अनबॉक्स हो चुका है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट से, तो उसकी वजह से अनबॉक्स एक बार हो चुका है। तो चलिए फिर भी एक बार आपके सामने अनबॉक्स करते हैं और आइडिया लगाते हैं क्या क्या चीज हमें अलग देखने को मिलती है नॉर्मल चीजों से। तो सबसे पहले बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई ऐसा टेक्सचर वेक्चर बॉक्स के ऊपर नहीं दे रखा। अब अगर इसे खोल लेते हैं तो ये बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर डेफिनेटली एक टेक्सचर है और ये नथिंग फोन 3a का कैमरा मॉड्यूल है, अगर आप आइडिया लगा पा रहे होंगे तो अब इसको खोलते हैं और एक किताब की तरह खुलता है। यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ वेलकम टू नथिंग, वेल इट इज एंड एक्साइटिंग मोमेंट्स लाइक दिस आर वी आर हियर। मतलब ये नथिंग ने अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए एक छोटा सा मैसेज दिया हुआ है। यहाँ पे एंड में लिखा भी है नथिंग डॉट कम्युनिटी। ये फट चुका है पहले ही क्योंकि जो डिलीवरी वाले आए थे उन्हीं से ये फट गया था। मैंने ट्राई किया फिर मैं सही से निकालूं, फिर मेरे से भी थोड़ा सा फट गया था। बट इसके अलावा सारी चीजें सेम सी रहने वाली है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ज्यादा अलग मुझे लगी नहीं। तो चलिए इस चीज को साइड करते हैं और सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है फोन। फोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेवी फील होता है, मतलब होगा अराउंड 200 ग्राम के आसपास मेरे को लग रहा है। पीछे ग्लास बैग दिया हुआ है जो कि अच्छी क्वालिटी का फील होता है। एंड यहाँ पे और भी चीजों की बात करी जाए तो यहाँ पे नथिंग फोन 3a का नया कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं नथिंग फोन 2a जैसा ही है, बस नथिंग फोन 2a से थोड़ा बहुत अपग्रेड और एक टेलीफोटो 2x का ऐड कर दिया गया है। तो अभी फोन को साइड रखते हैं, फोन की बात हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की। तो यहाँ पे हमें एक केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी टू टाइप सी केबल है। एंड आपको याद होगा नथिंग फोन 2a के साथ जो केबल आती थी वो यहाँ से ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी, बट इस बार प्रॉपर व्हाइट केबल है और यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इफ यू कैन नोटिस। ठीक है, तो चलिए अभी इस केबल को भी साइड रखते हैं और यही चीज बेसिकली हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। फिर ये कुछ यूजर स्टाइल्ड गाइड है तो ये तो डेफिनेटली हर फोन के साथ होती है, इसका देख के तो क्या ही करें। तो चलिए अब बॉक्स बॉक्स को साइड में रखते हैं और बात करते हैं मेन फोन की कि आखिर मेन फोन हमें कैसा देखने को मिलता है। तो ये है एक्चुअल में नथिंग फोन 3 है एंड इसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो पहले दिन ही आपको स्क्रीन गार्ड लेने भागने नहीं पड़ेगा। बाकी फोन की बात करी जाए तो फोन के साइड्स बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलते हैं। बटन्स की बात करूं तो यार ये बटन्स मेरे को थोड़े बहुत अजीब से फील हुए क्योंकि ये लूज हैं, मतलब ऐसे मैं हिला रहा हूं तो ये डेफिनेटली हिल रहे हैं। इस बटन की बात करूं तो ये भी हिल रहा है जो अभी नथिंग ने नया बटन ऐड किया है। साथ में पावर बटन में भी थोड़ा बहुत लूज देखने को मिलता है। ये चीज आपको अगर आपने गीकी रंजीत सर की वीडियो देखी है तो मैंने उनकी वीडियो में पहली बार चीज देखी थी कि ऐसे ये लूज है हल्के से बटन। उन्होंने 3a में भी बताया था और 3a प्रो के अंदर भी सेम दिक्कत बताई थी। तो आई थिंक ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ही इनकी ऐसी हो रही है। अब फोन को बूट करते हैं फाइनली और देखते हैं कि आखिर अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। फाइनली यहाँ पे नथिंग ओएस 3.0 लिखा आ चुका है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेलो भी लिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश इंडिया मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। ऑथेंटिकेटिंग योर सिम कार्ड। मेरे को नथिंग की एक चीज समझ में नहीं आती कि ये पहले सिम कार्ड क्यों ऑथेंटिकेट करता है, क्योंकि दूसरे फोन जनरली अलाउ कर देते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी सिम कार्ड डले हुए हैं क्योंकि मैंने अभी डाल दिए थे जब ये फोन निकाला था, साइड रखा था। तो मोबाइल डेटा प्रेफरेंस, ठीक है, हम इस पर टैप कर देते हैं अभी। अब मैं इस फोन को वाईफाई से कनेक्ट करने वाला हूँ। 5G आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी 5G सिम कार्ड है जियो का, तो 5G प्लस प्लस शो होना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। फाइनली मेरा फोन वाईफाई से भी कनेक्ट हो चुका है और सेटअप में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कॉपी एप्स एंड डाटा, तो अभी तो मैं कॉपी नहीं करना चाहूंगा, डोंट कॉपी। फाइनली मैं इसे गूगल अकाउंट मांगने लग गया है, लेकिन अभी मैं गूगल अकाउंट को सेटअप नहीं करने वाला। ये बात की चीज है, बात के लिए छोड़ देते हैं। स्किप गूगल सर्विसेज, यहाँ पे मैंने ऑफ करने वाला हूँ ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को कोई भी डाटा अपना गूगल के साथ शेयर नहीं करना। कितना भी कर लो लेकिन शेयर तो हो ही जाता है क्योंकि गूगल के बिना तो फोन में बचता ही क्या है। सर्च इंजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। मेरे को पता भी नहीं था कि इतने सारे सर्च इंजन होते हैं। याहू सर्च मैंने पास्ट में यूज कर रखा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज कर रखा है, ब्रेव यूज कर रखा है। गूगल तो ऑब्वियसली सब यूज करते ही है, लेकिन इनके अलावा मैंने कुछ ज्यादा यूज नहीं करे।
सेटअप पिन अभी के लिए 1 2 3 4 डाल लेते हैं। 1 2 3 4 लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ सो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन आर लॉक्ड। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे फिंगरप्रिंट को सेटअप करने का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं। फोन के हैप्टिक्स मेरे को अभी से अच्छे फील हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं फिंगरप्रिंट टैप कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अच्छे हैप्टिक्स फील हो रहे हैं, जैसे हमें रेडमी के फोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं ना, काइंड ऑफ वैसे ही हैं और अच्छे हैं, मतलब बेसिकली अच्छी मोटर जो होती है। और नथिंग ओएस में हैप्टिक्स का अच्छा खासा यूज दे रखा है, तो डेफिनेटली हैप्टिक्स अच्छे हैं। अब यहाँ पे कुछ हमें चेक करने का ऑप्शन आ गया, इम्प्रूव एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। तो सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोग्राम के लिए साइन इन करने का या फिर साइन अप करने का इनसे, तो मैं डेफिनेटली इन तीनों को अनचेक करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नाउ इट्स द टाइम फॉर द मीट द ग्लिम्फ इंटरफेस। ठीक है, ग्लिम्फ इंटरफेस देखते हैं। कॉल रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, एसेंशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, ग्लिम्फ टाइमर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये वाला है, मान लो जोमेटो पे आपका कोई ऑर्डर आने वाला है, तो ये धीरे धीरे बार खाली हो जाएगा। पूरा लाइट जली होगी पहले, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। एसेंशियल की देखने को मिलती है, मतलब इसके लिए हमें बताया गया ये कोई पावर शटर बटन नहीं है, या फिर कोई एप्पल में जो देखने को मिलता है एक्शन बटन, उसकी तरह नहीं है। ये अलग से एसेंशियल की है और इसका काम बिल्कुल ही अलग है। ये बेसिकली इस चीज के काम आता है कि जब आप इसको टैप करोगे तो उसके साथ ये एक तरीके से वॉइस नोट लेना शुरू करेगा, और साथ में जो भी बोलोगे उसको ट्रांसक्राइब करके एसेंशियल की वाले ऑप्शन में उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख देता है। व्हाट्स न्यू इन नथिंग ओएस 3.0। हम भी देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन विद अ क्लॉक इंटरफेस विद विडजेट्स। ठीक है, अच्छी चीज है। रीअरेंज योर क्विक सेटिंग्स इजीली, डेफिनेटली। शेयर योर फेवरेट विडजेट्स विद योर बेस्ट फ्रेंड्स। गुड। स्मार्ट ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है नथिंग ओएस 3.0 के अंदर। एआई एनहांस्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। रिफ्रेश्ड पॉपअप व्यू देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिलता है डॉट इमेजिनेशन इंजन एंड रीवैम्प टाइपोग्राफी, जो कि नथिंग के साथ है। अलग पॉइंट देखने को मिलता है, तो वो तो चीजें मिलेंगी ही। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आ रहा है चूज ऑफ विजुअल स्टाइल, मतलब कौन सा स्टाइल में रखना चाहूंगा, एक बेसिक एंड्रॉइड जैसा या फिर नथिंग जैसा। ऑब्वियसली नथिंग का फोन है तो नथिंग जैसा ही रखना चाहेंगे। एंड एनिमेशन सच में बहुत ज्यादा स्मूथ फील हो रही है। अभी मोबाइल डाटा को मैं ऑफ कर देता हूँ। यस, अभी सेटअप प्रोसेस हो रहा है, तब तक और चीज़ों की बातें करते हैं कि हमें चीज़ें कैसी देखने को मिलती हैं। फ़ोन में अभी फ़ोन सेटअप हुआ है जस्ट, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत बग्स शुरू में मेरे को स्टटर देखने को मिले, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। फ़ोन का कैमरा खोलें तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्मूथ तो है ही, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो कुछ ऐसा कैमरा देखने को मिलता है। डेफिनेटली कैमरा अभी ठीक लग रहा है। बाद में मैं कैमरा के स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इसका कैमरा कैसा है। बाकी कुछ एग्जांपल के लिए मैं अभी जस्ट यहीं पे एक चीज रखी है, उसका फोटो लेके देखता हूँ। तो कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलता है। फोटो शायद आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, और फोटो का आइडिया आप लगा पा रहे होंगे कि एक्चुअल में फोटो कैसा देखने को मिलता है। और कैमरा सच बताऊं मेरे को ठीक ठाक देखने को मिला, कुछ ज्यादा खास नहीं अभी तो, और अभी कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। बाकी और चीजों की बात करते हैं, जैसे कि और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। अगर ग्लिफ इंटरफेस की बात करी जाए तो कुछ ऐसा ग्लिफ इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तीनों चीजें जल जाती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हमें इसके सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सेटिंग्स खोला, ग्लिफ इंटरफेस, यहाँ पे हमें ग्लिम्प स्लाइड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिप टू ग्लिम्प, ग्लिम्प टाइमर, कंपोजर। कंपोजर आपको याद होगा जो नथिंग के फोन्स के साथ देखने को मिलता था। अब वॉल्यूम इंडिकेटर, ये जब आप ऑन कर दोगे तो एक चीज अच्छी देखने को मिलेगी। अभी मैं ग्लिम्प इंटरफेस डायरेक्ट तो बंद कर देता हूँ। अब जब मैं वॉल्यूम अप या डाउन करूंगा, तो आप वॉल्यूम का जो परसेंटेज है उसको पता लगा पाओगे। जैसे अब मैंने डाउन किया तो डाउन हो रहा है, प्लस किया तो प्लस किया। ऐसे ही आपको जोमेटो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि जो राइडर है आपका कितना दूर है। अगर आपके पास आने वाला होगा तो ये इतना होगा, और जब वो बहुत दूर होगा, जस्ट ऑर्डर किया ये, तो फिर इतना दूर होगा, जो कि चीज अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मेरे को स्मार्ट ऐप ड्रॉअर ऑप्शन ऑन करने का ऑप्शन आ गया है, बट मे बी लेटर। अभी मेरे को यही अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी फोन्स में भी ये यूज करता हूँ और ये इजी टू यूज भी है। अब बात करें ब्लोटवेयर्स की, तो कुछ खास ब्लोटवेयर्स हमें देखने को नहीं मिलते एक्स्ट्रा के नाम पे। बस ये गूगल की सर्विसेज है, और एक फिटबिट ऐप देखने को मिलता है, जो कि मेरे को नहीं पता गूगल का शायद ये नहीं है। अगर ये गूगल का है तो अच्छी बात है, बट जो चीज़ें हैं मोस्टली हमें गूगल की तरफ से देखने को मिलती हैं। और नथिंग की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि कैमरा हो गया,
असेंशियल सेटिंग्स हो गया जैसे कि इस बटन के लिए, गैलरी हो गया, नथिंग एक्स हो गया, और यही चीजें देखने को मिलती हैं हमें नथिंग की खुद की। नथिंग गैलरी अभी लास्ट टाइम शायद जब मैंने नथिंग फोन 1 यूज किया था तब नहीं था, लेकिन अभी तो आ चुका है। तो आई होप कि अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अनबॉक्सिंग में आपको पता चल गया होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर से क्या फर्क देखने को मिलता है इस रिटेल अनबॉक्सिंग में। मेन जो फर्क हमें देखने को मिलता है, उनको एक बड़ा बॉक्स देखने को मिला था, लेकिन जब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे तो ये बहुत छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक्चुअली में फोन और केबल के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो आज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि कैमरा रिव्यूज का, गेमिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, बैटरी चार्जर सब डालने वाला हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद आई डिसलाइक मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए signing out।